बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 के MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 3 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ कॉल्ड अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 1 का आंसर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 2 देखें। अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट। ये देखें, ये हिस्टोग्राम है। इसमें आप देखिए आपको कितनी बार्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए ये जो बार्स है यहाँ पे, अगर आप सिर्फ एक सिंगल बार को देखें, इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, दोनों डिफरेंट हैं। लेंथ इसकी ज़्यादा है, विड्थ इसकी कम है। तो ये रेक्टेंगल की शेप्स है सारी। तो इसमें हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये एडजेसेंट एक दूसरे के साथ मिली हुई रेक्टेंगल्स होती हैं। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है रेक्टेंगल्स। हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। नंबर 3 अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अगर आप ये देखें, ये एक क्लोज्ड फिगर है, इसकी कितनी साइड्स है, ये देखिए 1 2 3, देन ये 4 5 6 और इसकी बेस जो है ये देखिए ये 7। तो ये जो है 7 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। तो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं क्लोज्ड फिगर जो है, और कम साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर भी हो सकती है। तो ये देखिए हमारे पास इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 4 देखिए अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। इसका आंसर है लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। नंबर 5 है इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। ये देखें, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो आप ये देखें, इसके वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज हैं। इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम फ्रीक्वेंसी को किसके अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं, क्लास बाउंड्रीज के। पेज नंबर 116 पे देखें, इसमें क्लास बाउंड्री 0.52 3.5 इस तरह ये दी हुई हैं। और आप ये देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अपर क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो देखिए नंबर 5 का आंसर है अपर क्लास बाउंड्रीज। 5 का आंसर ऑप्शन बी है। नंबर 6 है अरिथमेटिक मीन इज़ अ मेजर दैट डिटरमिन्स अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी by dividing the sum of all values of the variable by their। ये देखें, ये फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का समेशन x ओवर n, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं n से। n का मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो 6 का आंसर ए है नंबर 7 पे है अ डिविएशन इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्राम आ। ये देखें, आप डिविएशन को डिफाइन करते हैं एक्स आई माइनस ए, यानी कि सारी वैल्यूज़ को एक फ़िक्स नंबर ए में से आप माइनस करते हैं। तो डिविएशन इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्राम आ कांस्टेंट, क्योंकि जो नंबर आप लेते हैं ए, वो एक आप वो कांस्टेंट के तौर पे ही काम करते हैं, आप उसे फ़िक्स कर लेते हैं। नंबर 7 का आंसर ऑप्शन ए है। नंबर 8 अ डेटा इन दी फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड। डेटा जब आपको दे दिया जाता है, उसके अगेंस्ट आपको क्लासेस वगैरह जो होती हैं या नंबर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाए तो वो होता है ग्रुप डेटा। डेटा इन दी फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा। नंबर 9 मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इस। ये देखें, इसका मतलब है कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं, अगर 2 हैं तो दोनों के दे दी जाएँ। तो ये देखिए आप इसका मीन कैसे निकालेंगे, k प्लस के ओवर 2, ये आ जाएगा 2k ओवर 2, 2 और 2 कट के अगेन ये k आ गया। जितने भी k होंगे, अगर 4 होंगे फिर भी आंसर k आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है, कांस्टेंट हो गया ये। तो
फिर इसका आंसर वही कांस्टेंट के आएगा। तो नंबर 9 का आंसर है के इटसेल्फ। स्टूडेंट्स पेज नंबर 129 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ये डेफिनेशंस के लिए भी रेडी करनी है। नंबर 1, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज़ द कांस्टेंट के इटसेल्फ। नंबर 2, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। नेक्स्ट पेज पे देखें, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। नंबर 4, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। नंबर 10 देखें, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा कि अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं तब भी मीन में चेंज आता है। मीन इज़ अफेक्टेड बाय ओरिजिन। 10 का आंसर सी है। 11, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन, यहाँ पे प्लेस, रेट और स्केल में से स्केल वाला ऑप्शन ठीक है। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। 11 का आंसर ऑप्शन बी है। 12 देखें, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज, इसका आंसर है 0, क्योंकि आप जो डेविएशंस निकालते हैं, अगर आप उनको डेविएशंस वाला कॉलम जो आप निकालते हैं, जैसे तो जो डेविएशंस वाला कॉलम आप निकालते हैं, अगर आप उन सबको ऐड करें तो उसका आंसर 0 आता है। ये एक तरीका चेक करने के लिए भी है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या नहीं। जो डेविएशंस आप निकालते हैं, जैसे xi माइनस a जो आप निकालते हैं, उस सारे कॉलम की वैल्यूज़ का आंसर 0 आना चाहिए। 12 का आंसर ऑप्शन ए है। पेज नंबर 127 पे देखें, ज्योमेट्रिक मीन में आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला नज़र आ रहा है। पावर 1/n है सारी वैल्यूज़ की। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय xn होल का nth रूट। तो nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। नंबर 13 का आंसर सी है। नंबर 14, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। ये देखें, मीन तो होता है समेशन x/n। तो अगर आप इन्हीं के रेसिप्रोकल्स का मीन लें तो वो आएगा समेशन 1/x/n। तो जो वैल्यूज़ x थी, अगर आप उनके मीन का भी उनके रेसिप्रोकल्स का भी के मीन का भी अगेन रेसिप्रोकल ले लेते हो, मतलब रेसिप्रोकेट उनको कर देते हो, तो वो फार्मूला बनता है n ओवर समेशन 1/x, और ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन का। 14 का आंसर ऑप्शन सी है। नंबर 15 है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड। सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू को मोड कहते हैं। 15 का आंसर ए। नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए है। 16 है, द मेजर विच डिटरमिन्स मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड। नंबर 16 का आंसर ए है, मीडियन, क्योंकि मीडियल मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है डेटा में। 17 देखें, द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड्स आर डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स पे जो डिवाइड करता है उसे क्वार्टाइल कहते हैं। 17 का आंसर ऑप्शन बी है। 18 देखें, द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड। ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन ही थी। तो स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑब्जर्वेशंस का जो है वो कहलाता है डिस्पर्शन। 18 का आंसर ऑप्शन बी है। 19 देखें, द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डेटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। यानी कि वो पैमाने जिनको हम किसी भी डेटा में स्प्रेड या स्कैटरनेस को या डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो 19 का आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखें, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा सेट इज़ मेजर्ड बाय। एक्सट्रीम वेरिएशन का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो इनके दरमियान जो वेरिएशन है, इसको मालूम करने के लिए हमारे पास होता है रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो 20 का आंसर ऑप्शन बी है। 21 देखें, द मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस of xi equal to 1 to up to n observations from their arithmetic mean is called। ये वेरिएंस की डेफिनेशन है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। और 22 लास्ट MCQ है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस xi equal to 1 to up to n observations from their arithmetic mean is called। ये है डेफिनेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की।
22 जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो ये थे चैप्टर नंबर 6 के MCQs के आंसर्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।